हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था, उसको हमने 2 सेशन लेकर उसको समाप्त करने की कोशिश की है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दोस्तों पजल टेस्ट। यानी कि दोस्तों आज हम पजल टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का टेस्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पजल टेस्ट यानी पहेली परीक्षण। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पहेली परीक्षण। यानी दोस्तों ये जो पजल टेस्ट टॉपिक है ये है तो सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही, लेकिन इसके अंदर थोड़े डिफिकल्ट सवाल बना देते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे अपने को बोला जाता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन की बात की जाए, अगर इस पजल टॉपिक से संबंधित बात की जाए कि इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों जैसे अपने को दिए हुए हैं कोई 7 व्यक्ति दे रखे हैं, वो अलग अलग जैसे कंट्री से बिलोंग करते हैं और अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग कार्य रखते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यानी कि थोड़ा हार्ड सवाल बना दिया जाता है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस पजल टेस्ट टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक जो रहेगा पजल टेस्ट। पजल टेस्ट की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों जैसे अपने को इमारतों से संबंधित क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे कोई इमारतें हैं, यानी 5, 7 या 8 इमारत है और उसके अंदर अलग अलग नाम के कोई व्यक्ति रह रहे हैं या अलग अलग कोई उनकी पार्किंग है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगर 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिया हुआ है कि 7 सदस्य है ए बी सी डी ई एफ और जी। यानी कि ये 7 सदस्य ओलंपिक में विभिन्न देश जैसे जर्मनी, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अलग अलग खेल अर्थात वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। व्यक्तियों, देशों और खेलों का इसी क्रम में होना कोई जरूरी नहीं है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 7 व्यक्ति है ए से लेकर जी तक है और वो अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ओलंपिक के अंदर खेलते हैं और अलग अलग खेलते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इसी क्रम में अपने को बैठाना है या इनको सेट करना है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे इसको कि ये क्या कह रहा है और कौन सा व्यक्ति कौन सा खेल खेल रहा है, कौन से देश से बिलोंग कर रहा है, उनसे संबंधित जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम इनसे संबंधित जो ये पजल टेस्ट हमारा टॉपिक है, ये हर एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इस एक क्वेश्चन से अंदर 5 क्वेश्चन से हमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी पजल एकदम सही बन जाती है दोस्तों, तो मात्र 5-5 सेकंड के अंदर हम उन 5 क्वेश्चनों को कर पाते हैं। लेकिन एक बार हमारे को पजल एकदम अच्छी तरह से आनी चाहिए। यानी कि पजल हमें अगर 2 से 3 मिनट पजल के अंदर लगता है तो ही कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनसे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो हमें एग्जाम के अंदर हमारा सही हो जाता है। तो हम पजल को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये आसान होती जाएगी और कम से कम समय में बन पाएगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई 7 व्यक्ति दे रखे हैं और 7 व्यक्ति कौन कौन है। यानी कि दोस्तों ए बी सी डी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो इस क्रम में दिए हुए हैं इसी क्रम में है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सी तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि दोस्तों जो एक सी है, सी का अपने को पता चल गया है कि सी है और यह चीन देश का है और तीरंदाजी खेल खेलता है। यानी कि ये जो सी है ये चीन देश का है और लेकिन खेल कौन सा खेलता है? अपने को दिया हुआ है कि सी है ये तीरंदाजी खेलता है। यानी ये क्या है? ये तो क्रम संख्या, यानी दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति दे रखा है और ये देश दे रखा है अपने को और ये खेल दे रखा है कि कौन सा खेल खेलता है। यानी कि
कौन सा व्यक्ति है इस क्रम में आएगा, ये कौन सा देश है, किस देश से प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये खेल है कि कौन सा खेल खेलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सी है, ये तीरंदाजी, तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। और कोई डी है, डी है वो दे रखा है कि जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि दोस्तों सी चीन का तीरंदाजी खेल खेलते हैं और चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या वेस्टकोट बॉल नहीं खेलता है। यानी दोस्तों एक चीज दे रखा है कि डी है ये जर्मनी देश से बिलोंग तो करता है लेकिन ये वॉलीबॉल या बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों जो चीज अपने को एक बार नहीं पता है उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। यानी कि दोस्तों जो ये डी है, ये डी का अपने को क्या दिया हुआ है कि जो डी व्यक्ति है ये जर्मनी से बिलोंग तो करता है लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो एक बार हमने इसको यहाँ दर्शा दिया कि ये खेल नहीं खेल सकता। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन जैसे आगे बात की जाए तो डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है, जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है, जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये दे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि डी जर्मनी, डी है वो जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल यानी वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा है। कि जो अब एक चीज और देख रखा है कि जो जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं वह मुक्केबाजी खेल खेलता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन अपने को पहले दे रखा है कि सी है वो चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीरंदाजी खेलते हैं। फिर दे रखा है कि जो डी है ये जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ अपने को पता चल गया कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेल नहीं आना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ देखा कि अपने को दे रखा है कि जो जापान है, जो जापान देश है वो मुक्केबाजी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन है कौन वो का पता नहीं है कि व्यक्ति कौन सा है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। फिर दे रखा है ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। फिर दोस्तों अपने को दे रखा है कि ई है वो वॉलीबॉल के लिए, यानी कि यहाँ देश आएगा तो यहाँ आएगा, यानी ई है वो वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यानी कि ई है वह वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। फिर देखते हैं क्या कहते हैं, ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं है। यानी कि ई है ये कोरिया देश से नहीं हो सकता। तो मैं कोरिया को एक बार यहां लिख देता हूं और इसको यानी कि काट देता हूं कि यहाँ कोरिया नहीं आएगा। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है कि ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं है। ए एथलीट के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि दोस्तों अब ए का पता और चल गया है कि ए है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि दोस्तों ए है वो ऑस्ट्रेलिया से है और खेल कौन सा खेलता है, यानी ए ऑस्ट्रेलिया से खेलता है और एथलेटिक्स खेलता है। यानी कि दोस्तों अपने को किसका पता चल गया कि ए है वो ऑस्ट्रेलिया से है, एथलेटिक्स खेलता है। सी चीन है, तीरंदाजी खेलता है। डी है जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलता। ये कौन सा व्यक्ति है पता नहीं लेकिन जापान का है और मुक्केबाजी खेलता है। और ये जो ई व्यक्ति है ये वॉलीबॉल खेलता है लेकिन कोरिया का नहीं है। अब इनसे आगे क्वेश्चनों की बात की जाए तो ए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, हो गया। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यानी कि दोस्तों अपने को एक और पता चला है कि जो रूस का व्यक्ति है वो टेनिस खेलता है। यानी कि जो रूस का व्यक्ति है वो टेनिस खेलता है। अब देखते हैं वह टेनिस के प्रतिस्पर्धा करता है। अब कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी कि दोस्तों यानी जो अफ है वह कोरिया और जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो एक बार ये चीज है इसको मैं यहां लिखता हूं कि जो अफ है ये कोरिया और जापान में नहीं आ सकता। यानी कि अफ है ये कोरिया और जापान के प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यानी कि दोस्तों अब अपने को एक पता और चला है कि जी है ये बास्केटबॉल खेलता है। यानी जी है वो बास्केटबॉल खेलता है।
यानी कि दोस्तों खेल कितने थे टोटल? 7 व्यक्ति थे, 7 देशों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 7 ही खेल थे, जिसके अंदर एथलेटिक्स, तीरंदाजी आ गया, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल आ गया। सिर्फ एक खेल और बचा है दोस्तों, वो कौन सा बचा है वो देखेंगे, खेल कौन सा बचा है और कौन कौन सा आ गया। तो दोस्तों अपन खेल की बात करें तो तीरंदाजी हो गया, वॉलीबॉल यानी कि दोस्तों वॉलीबॉल वॉलीबॉल हो गया, यानी दोस्तों तीरंदाजी आ गया, वॉलीबॉल आ गया, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, यानी कि दोस्तों टेनिस आ गया, एथलेटिक्स आ गया, मुक्केबाजी आ गया। फिर देखते हैं कौन सा रहा, फुटबॉल रह गया दोस्तों। और जो एक बचा वो दोस्तों, अब इसके अंदर देखो कि 6 व्यक्ति थे, टोटल 7 व्यक्ति थे और 7 ही देशों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 7 ही खेल थे। खेल टोटल 6 खेल तो हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब दोस्तों खेल टोटल 7 थे, एक जो बचा वो फुटबॉल खेल यहाँ पर आ जाएगा, यानी फुटबॉल खेल यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर दिए हुए थे 7 व्यक्ति थे टोटल, देखो 1 2 3 4 5 व्यक्ति आ चुके हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, उनका पता करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल 7 देश थे और 7 देशों के अंदर 5 देश अपने को मिल गए हैं, यानी दोस्तों 2 देशों का पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि यहाँ कोरिया नहीं आ सकता, यानी ई जो वॉलीबॉल है वहां कोरिया नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ कोरिया नहीं आएगा। तो शेष जगह बची एक, तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, इसके अंदर कोरिया देश आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये टर्म भी समाप्त हो गई कि कोरिया यहाँ पर आ गया। अब टोटल देश 7 थे दोस्तों और 7 के अंदर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट देश देखते हैं कि कौन सा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, जापान, रूस, कोरिया सब हो गया, एक फ्रांस देश बचा जो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक बात और कह रखी थी कि अप है, ये कोरिया या जापान का नहीं है, इसका मतलब अप है, अप कोरिया या जापान का नहीं है। तो कौन सा होगा, अप अगर 2 देश बचे थे, यानी कि 2 व्यक्ति बचे थे, यानी कि 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए थे, सिर्फ अपने पास 2 ही जगह खाली है, 2 व्यक्ति रहा था, लेकिन टर्म दे रखी है कि अप है वो कोरिया या जापान का नहीं है, यानी अप है वो जी, कोरिया पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जी आ रखा है, जी आ रखा है, तो अप है, ये बोल रखा है कि जापान में नहीं हो सकता, यानी जापान अफ यहाँ नहीं हो सकता। तो शेष जगह रही एक, यानी इसका मतलब अफ यहाँ पर आएगा और अफ यहाँ पर आएगा। तो 7 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति का पता लग गया है, तो अब कौन सा रहा, यानी दोस्तों बी व्यक्ति एक रहा जो जापान पे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपनी जो पजल बनकर आई, ये पजल ये बन के आई है लास्ट में, यानी कि ये 7 व्यक्ति थे, ये अलग अलग देश हो गए और ये उनके खेल है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जापान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वो कौन सा देश है या वो कौन सा देश है, वो कौन सा खिलाड़ी है जो जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों बी व्यक्ति है और मुक्केबाजी खेलता है और जापान का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने को दे रखा है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बी व्यक्ति है वह जापान का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनसे संबंधित दोस्तों जैसे ये क्वेश्चंस एक दिया हुआ है, इनसे संबंधित 3 से 4 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग देके, जैसे अपने को पूछ सकता था अभी अगर 2 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो पूछ सकता है कि जो डी व्यक्ति है वो किस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपने को पता है कि जो डी व्यक्ति है वो फुटबॉल खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फुटबॉल अपना आंसर सही हो जाता। ठीक इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाता कि जो एथलेटिक्स खेल है उनका प्रतिनिधित्व कौन सा देश करता है, तो जैसे एथलेटिक्स खेल है उनका प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक इसी प्रकार अपने को यह भी पूछ सकता था कि जो वॉलीबॉल खेलता है वह व्यक्ति कौन सा है, यानी जो वॉलीबॉल खेलता है वह व्यक्ति ई है जो फ्रांस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दोस्तों इस प्रकार की पजल आ जाती है जो ये अपने को बनानी होती है और इनसे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पजल आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब दोस्तों इससे संबंधित आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, पजल के अंदर और किस प्रकार की पजल होती है। तो पजल है ये दोस्तों वर्गाकार भी हो सकती है, ये एक सर्किल के अंदर भी अपने को बनानी हो सकती है, या इस प्रकार एक
रेखा के अंदर भी हो सकती है या एक पंक्ति के अंदर भी हो सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इस पजल से आगे के क्वेश्चंस और किस किस टाइप के बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 2 नंबर पजल की बात करते हैं हम। दोस्तों अब 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि 8 दोस्त है GHIJK L M और N एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनसे 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 है वो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो लोग 4 कोनों पर बैठे हैं वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि जो लोग भुजाओं के मध्य बैठे हैं वे बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि साथियों अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन एक कोई वर्गाकार है और वर्गाकार के अंदर 8 व्यक्तियों को अपने को बैठाना है। 8 व्यक्तियों के अंदर 4 व्यक्ति है वो वर्गाकार कोनों के किनारों पे बैठे हैं और जो 4 व्यक्ति रह गए वो किनारों के मध्य में बैठे हैं। यानी कि दोस्तों ये 8 व्यक्ति है, ये कोई 8 व्यक्ति है, ये इस प्रकार बैठे हैं। यानी कि 8 व्यक्ति है, ये कोई वर्ग है, यानी कि दोस्तों ये कोई वर्ग है और ये वर्ग के किनारों पे 8 व्यक्ति है, जो 4 इस किनारों पे बैठे हैं और 4 इन किनारों के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि जो किनारों पे बैठा है उनका मुख केंद्र की ओर है, यानी ये केंद्र है, केंद्र की ओर है। यानी कि जो व्यक्ति 4 व्यक्ति है और किनारों पे बैठे हैं उनका मुख अंदर की ओर है और जो मध्य में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो किनारों पे बैठे हैं उनका मुख अंदर की ओर है, इसका मतलब राइट ये होगा उनका और लेफ्ट ये होगा। और जो बाहर की ओर मुख करके बैठा है मतलब इस तरह बैठे हैं तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, तो इसी क्रम में ये बैठे होंगे। यानी कि जो आप मेरे सामने मोबाइल लेके बैठे हो इसका मतलब आपका राइट ये होगा, मेरा ये लेफ्ट है, आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ठीक इसी प्रकार ये 8 व्यक्ति है, 4 किनारों पे है और 4 मध्य में है। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यानी दोस्तों जी है वह केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है वो किनारों पे बैठा है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर मैं जी को यहां बैठाऊं या जी यहां बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, चारों किनारों में से कहीं बैठ सकता है, लेकिन एक बार मैं जी को यहां फिक्स करता हूं उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। यानी जी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, मुख करके बैठा है, अल के दाई और तीसरे स्थान पर है। अब ये अल के दाई और तीसरे स्थान पर है, यानी कि दोस्तों अल के दाई और तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब अगर मैं दोस्तों अल को यहां बैठाया जाए तो दोस्तों अल को अगर मैं यहां बैठाया जाए तो यहां अल को बैठाया जाए तो अब दोस्तों ये इनका तो मुख बाहर की ओर है तो अल का ये बाया हुआ और बाया देखा तो 1 2 3, यानी कि दोस्तों ये तो बाया तीसरा हुआ जी। इसका मतलब यहां अल नहीं आएगा, यहां अल नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर मैं अल को यहां पर बैठाया जाए तो दोस्तों यह मैंने अल को यहां पर बैठाया तो इसका राइट ये हुआ, मतलब 1 2 तीसरा, यानी कि अल का दाएं तीसरा कौन हुआ? जी हुआ। यानी कि इस तरह बैठा है कि अल है ये इस सतह के मध्य में बैठा है और बाहर की ओर मुख करके बैठा है और इसके दाएं तीसरा कौन है? जी है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, आगे क्या कह रहा है। अल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है अल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों ये बोल रखा है कि के है ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, इसका मतलब के यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन यहां तो जी को फिक्स कर दिया है। इसका मतलब इन किनारों पे हो सकता है के, लेकिन एक टर्म दे रखी है कि के है ये अल का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि के यहां नहीं हो सकता और के यहां नहीं हो सकता। इसका मतलब अपने को पता चला कि के यहीं होगा। अगर यहां होता तो अल का पड़ोसी हो जाता, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। अगर यहां होता तो भी अल का पड़ोसी होता, जो कि केंद्र के अंदर दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब के यहां फिक्स है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, के जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है अल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अल और अम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी दोस्तों एक बात और दे रखी है कि जो अल है ये अल और अम इनके मध्य केवल एक व्यक्ति है। इसका मतलब अगर दोस्तों यहां अल है और यहां अल और अम के मध्य एक व्यक्ति है तो दोस्तों अम अगर यहां बैठाया जाए, यानी कि दोस्तों
अल को अगर मैं यहां बैठा हूं तो अल और अम के मध्य ये एक व्यक्ति है, और अगर अम को मैं यहां बैठा हूं तो ही इनके मध्य ये एक व्यक्ति है। तो दोस्तों देखते हैं कि अल यहां आता है या यहां आता है। एक बार अम की स्थिति फिक्स नहीं है, अल की तो फिक्स है लेकिन अम की एक बार फिक्स नहीं है, क्योंकि इनके मध्य में केवल एक व्यक्ति है लेकिन दाया बाएं का नहीं कह रखा है, तो एक बार हम फिक्स नहीं करते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा। क्वेश्चन के अंदर आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे दे रखा है कि बीच एक व्यक्ति बैठा है, जे अक्ष के दाई और दूसरे स्थान पर है। यानी कि दोस्तों अब इसके अंदर जे और अक्ष की एक बार बात नहीं की हुई है, तो मैं दोस्तों इसको एक बार साइड में लिख लेता हूं। यानी कि दोस्तों दिया हुआ है कि जे है वो अक्ष के दाई और दूसरे स्थान पर है, यानी जे है वो अक्ष के दाई और दूसरे स्थान पर है। यानी कि दोस्तों अगर अक्ष का मैं मुख्य यानी कि बाहर की ओर रखूं तो इसका दाई और दूसरा जे ये होगा। और दोस्तों अगर मैं अक्ष का मुख केंद्र की ओर रखूं तो दोस्तों जे का मुख ये होगा, यानी कि दोस्तों जे का दाएं अक्ष ये होगा। यानी कि दोस्तों अगर इसका मुख मैं रखता हूं बाहर की ओर रखता हूं अक्ष का मुख, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि अक्ष इसके मध्य में है या किनारों पे है। अगर मैं अक्ष का मुख बाहर की ओर रखूं दोस्तों तो इसका दाया दूसरा ये होगा, और अगर अक्ष को मैं मुख केंद्र की ओर रखूं तो दोस्तों इसका दाया ये अक्ष है ये उनका, यानी कि बाया ये होगा दूसरा। यानी कि दोस्तों अक्ष का ये हो गया, और अगर मैं इसको यहां रखूं यानी कि इसका मुख्य अंदर केंद्र की ओर रखा जाए तो क्या दे रखा है कि अक्ष के दाएं दूसरा, यानी कि अक्ष का दाएं दूसरा ये होगा। यानी कि अगर इसका मुख्य रखा जाए कि अक्ष के दाएं दूसरा दे रखा है कि जे अक्ष के दाएं और दूसरा है, यानी कि दोस्तों ये जो जे है ये अक्ष का दाएं दूसरा है। यानी कि अगर मैं अक्ष का मुख अंदर की ओर रखता हूं तो इनका दाया दूसरा ये होता है। अब दोस्तों अक्ष का मुख यहाँ अंदर की ओर है और वहां बाहर की ओर है। अब बात करते हैं आगे। अक्ष जे अक्ष के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, अक्ष केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अब दोस्तों फिक्स हो गया है कि अक्ष है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। इसका मतलब दोस्तों अक्ष है वो यहाँ हो सकता है और अक्ष है वो यहाँ हो सकता है। यहाँ तो जे ऑलरेडी बैठा है तो नहीं बैठ सकता, और यहाँ के बैठा है तो नहीं बैठ सकता, यानी अक्ष यहाँ पर बैठा होगा। अब दोस्तों देखो कि अगर अक्ष है, अगर अक्ष को मैं यहां बैठाया जाए तो इसका मुख होगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर होगा तो इसका दाएं दूसरा ये जे यहां पर आएगा। और अगर दोस्तों अगर मैं अक्ष को यहां पर बैठाऊं तो इसका दाएं दूसरा जे यहां पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी के बैठा है। इसका मतलब अब अपने को फिक्स हो गया कि अक्ष है वो यहीं पर ही आने वाला है। अगर अक्ष यहां आएगा और अंदर की ओर मुख किए हुए है तो जे उसका दाया दूसरा है, तो दोस्तों अपने को पता चलता है कि जे यहां पर आ जाएगा, यानी अब ये टर्म समाप्त हो गई है। अब दोस्तों इन चारों व्यक्तियों का पता लग गया है अपने को कि दोस्तों अक्ष है ये इस पे आएगा, जे यहां आएगा, के यहां और जी यहां आएगा। लेकिन जो मध्य का व्यक्ति है उनका अभी अम का अपने को पता नहीं है। अल फिक्स हो गया है कि यहीं आएगा, लेकिन अम यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्ष केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, आई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है कि आई है वह जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी दोस्तों आई है वो यहां नहीं आ सकता और न आई यहां आ सकता। इसका मतलब आई यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो शेष जगह कौन सी बची दोस्तों, ये और ये। यहां अल ऑलरेडी आ रखा है तो इसका मतलब अल यहां आएगा, अम नहीं आएगा, और यहां आई आएगा, यानी आई यहां आएगा। और अगर यहां आई आएगा तो अम की जगह फिक्स हो गई कि अम यहां और यहां आना चाहिए था। यहां जैसे ही आई आया तो यहां से अम फिक्स हो गया कि अम यहीं आएगा। अब दोस्तों अब अपने को क्या दिया हुआ है, किनारों वाले चारों का पता लग गया था। अब मध्य में चार व्यक्ति बैठाना था, एम एल और आई का पता लग गया है, यानी जो एक व्यक्ति बचा है और वो कौन सा बचा है, यानी जे हो गया, के हो गया, अल हो गया, अम हो गया, अन हो गया, अन नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब अन यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों क्या दे रखा है, पड़ोसी नहीं है, ठीक है, फिक्स हो गया। अब दोस्तों अपनी जो पजल बनकर आई, यानी कि पजल यह बनी, यानी कि किनारों के अंदर जे
एच, जी, के, ये 4 व्यक्ति है जिनका मुख अंदर की ओर है, और मध्य के अंदर एल, एम, एन और आई है जिनका मुख बाहर की ओर है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन से हम जवाब देंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे को इस ऑप्शन से करना होगा इस क्वेश्चन को, कि ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि वो 4 कौन से ऑप्शन है जो एक समानता रखते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे 4 ऑप्शन जिनमें से 3 तो किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन के अंदर देखा तो पता चला कि एम, एल, आई, एन इनका मुख बाहर की ओर है, और एच, जे, के, जे है इनका मुख अंदर की ओर है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है एल, एम, जे, यानी ये एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और दोस्तों एक दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि मध्य के अंदर एक एल है, अम है ये मध्य के अंदर आता है, आई है ये इनके मध्य के अंदर आता है, लेकिन जो जे एक रहा यानी कि 3 ये समान है, जे एक असमान है क्योंकि ये किनारों पे आता है और ये अंदर की ओर मुख किए हुए है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर हुआ जो जे हुआ, क्योंकि 3 ये समान है, क्योंकि ये 3 मध्य के अंदर आ रहे थे, सिर्फ एक बचा जे जो कि किनारों पे आता है, अंदर की ओर मुख किए हुए है। तो अपना आंसर हो जाएगा जे, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इनसे संबंधित और क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे यानी दोस्तों इनसे संबंधित और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिस प्रकार अपने ये पजल तैयार की है तो इनसे संबंधित 5 से 6 प्रकार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो किस टाइप से पूछ सकते हैं, अपने को बोल सकता है कि अम की स्थिति किसके दाई और तीसरी है। यानी कि दोस्तों अपने को पूछ सकता है कि अम की यानी कि अम की स्थिति किसके दाएं और तीसरी है, यानी किसके दाएं और तीसरी है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरी है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर की अम की स्थिति किसके दाएं और तीसरी है, यानी जो अम है इसकी स्थिति है वो किसके दाएं और तीसरी है। तो अम की स्थिति किसके दाएं और तीसरी होगी। तो दोस्तों यहां पर देखा कि ये अल है, यानी कि ये क्या है, के है, और के अंदर की ओर मुख किए हुए है। यानी कि दोस्तों के अंदर की ओर मुख किए हुए है तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यानी दाएं ये होगा। और दाएं तीसरी अम की स्थिति किसके दाएं और तीसरी है, तो के देखा तो दोस्तों हमें पता चला कि के ये दाएं तीसरा यानी 1 2 तीसरा, यानी अम की स्थिति दाएं तीसरे के है। तो अपना आंसर हो जाएगा के, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगर इनसे संबंधित और क्वेश्चन की बात की जाए, अगर 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं कि इनसे संबंधित 2 नंबर क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकता है, तो दोस्तों जैसे अपने को दे दिया जाता है कि अन्न के दाएं और दाएं और तीसरे स्थान पे कौन है, यानी कि दाएं और तीसरे स्थान पे कौन है, यानी अन्न के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन है। तो अन्न दोस्तों ये रहा और ये इसका मुख बाहर की ओर है, अन्न का मुख बाहर की ओर है तो इनका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। इसका मतलब इसके दाएं और तीसरे बोल रहा है तो अन्न का दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि अन्न के दाएं और तीसरा 1 2 3 यानी जे होगा, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा जे, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आगे की पजल की बात करते हैं, हम 3 नंबर पजल बनाने की कोशिश करते हैं और इन पजल से संबंधित दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर एक पजल का सवाल आता है तो 4 से 5 क्वेश्चंस उनकी के अंदर निकल कर आता है, जो अगर पजल 2 से 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाती है तो दोस्तों अपना 5 यानी कि 5 आंसर यानी कि 5 क्वेश्चंस जिनका आंसर हम 5 सेकंड के अंदर दे देते हैं तो अपना 5 नंबर पक्का हो जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे की पजल क्या है। आगे की पजल 3 नंबर दोस्तों पजल की बात की जाए तो 3 नंबर पजल है अपनी कि भूरी, नीली, काली, वॉयलेट, सफेद, इंडिको और पर्पल रंगों की 7 बोतलें बाएं से दाएं
पंक्ति में अनियमित क्रम में रखी गई है। अब दोस्तों क्या पहली पंक्ति थी यानी कि पहली पजल थी वो दोस्तों एक क्रम के अंदर दी हुई थी। दूसरी पजल हमने देखा जो वर्गाकार में दी हुई थी, कुछ के मुख बाहर की ओर थे, कुछ के मुख अंदर की ओर थे और 8 व्यक्ति बैठाने थे। लेकिन इस पजल के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दोस्तों कोई 7 है यानी कि 7 कलर दिए हुए हैं अपने को और वो कोई पंक्ति के अंदर क्रमबद्ध किए हुए हैं और 7 कलर दिए हुए हैं और उनको एक पंक्ति के अंदर क्रमबद्ध करना है। अब दोस्तों वो कलर है भूरी, नीली, काली, वॉयलेट, सफेद, इंडिगो और पर्पल रंगों की 7 बोतलें हैं बाएं से दाएं पंक्ति में, यानी कि बाएं से दाएं पंक्ति के अंदर है। बाएं से दाएं पंक्ति में अनियमित रूप से इसी क्रम में रखी गई है, यानी कि अनियमित क्रम में रखी गई है, यानी कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो ये बोल रखा है इसी क्रम में है, यानी ये आगे पीछे भी हो सकता है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है। यानी दोस्तों सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने को जैसे 7 बोतलें दी हुई है तो सबसे पहले तो एक पंक्ति के अंदर 7 बोतलें बना लेते, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोस्तों ये कोई 7 बोतलें हैं और अपने को क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि छोर मतलब अंतिम स्थान, यानी कि दोस्तों सफेद या पर्पल की बात की जाए तो ये किनारों पे नहीं है, यानी कि नया सफेद और पर्पल यहां आ सकती है और नया दोस्तों सफेद या पर्पल यहां आ सकती है, यानी कि सफेद और पर्पल है वो किनारों पे नहीं आ सकती। अब दोस्तों आगे देखते हैं, भूरी बोतल वॉयलेट बोतल के तुरंत दाएं, यानी कि जो एक बार यहां लिखता हूं मैं कि भूरी बोतल है, यानी जो भूरी बोतल है उनका दे रखा है भूरी बोतल वॉयलेट बोतल के तुरंत दाएं है। भूरी बोतल है ये वॉयलेट, ये जो वॉयलेट बोतल है भूरी बोतल वॉयलेट बोतल के तुरंत दाएं है। फिर दे रखा है और सफेद बोतल के तुरंत बाएं है, यानी जो ये भूरी बोतल है ये सफेद बोतल के तुरंत बाएं है और वॉयलेट बोतल के तुरंत दाएं है, ये चीज दे रखी है। एक बार इनका अपने को पता नहीं है कि ये यहाँ कहाँ आएगी, लेकिन आगे क्वेश्चन जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी स्थिति कहाँ होने वाली है। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि सफेद वॉयलेट के भूरी बोतल केंद्र में नहीं, यानी सफेद और वॉयलेट और भूरी बोतलें केंद्र में नहीं है, यानी कि दोस्तों ये वॉयलेट है ये केंद्र, यानी कि दोस्तों ये जो 7 बोतलें हैं इनका केंद्र कौन सा हुआ, इनका केंद्र हुआ दोस्तों ये, यानी 3 यहां हो गई और 3 यहां रह गई, यानी कि केंद्र कौन सा हुआ ये हुआ। इनके अंदर दे रखा है कि वॉयलेट भूरी और सफेद ये तीनों बोतलें केंद्र के अंदर नहीं हो सकती, यानी दोस्तों वॉयलेट भूरी और सफेद ये तीनों बोतलें केंद्र में नहीं हो सकती। तो दोस्तों अगर ये तीनों बोतलें केंद्र में नहीं हो सकती तो इसका मतलब अगर तीनों बोतलों में से कोई न वॉयलेट हो सकती, न भूरी हो सकती, न सफेद हो सकती केंद्र के अंदर, तो तीनों बोतलें या तो यहां पर आएगी और या आएगी ये तीनों बोतलें यहां पर, लेकिन केंद्र में नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे है कि काली बोतल पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है, यानी कि एक चीज और दे रखा है कि जो काली बोतल है यानी काली बोतल है वो पर्पल बोतल के, यानी काली बोतल है वो पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है, यानी कि ये जो काली बोतल है ये पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, तुरंत बोतल के तुरंत बाएं है। नीली बोतल ना तो अंतिम से पहले वाली बोतल है और ना ही किसी छोर पर है, यानी दोस्तों क्या दे रखा है कि जो एक टर्म और दे रखी है 5 नंबर की नीली बोतल है, यानी कि जो नीली बोतल है वो न तो इस पे हो सकती, यानी कि नीली बोतल न तो अंतिम पर हो सकती और न नीली बोतल अंतिम से पहली पे हो सकती, यानी दोस्तों नीली बोतल यहाँ नहीं हो सकती और न अंतिम से पहले पे हो सकती, और यहाँ दे है कि नीली बोतल न अंतिम यहाँ हो सकती और न इस पहले पे नीली बोतल यहाँ हो सकती, यानी दोस्तों ये टर्म दी हुई है कि नीली बोतल है वो न तो अंतिम हो सकती है और न अंतिम से पहले वाले में हो सकती, न इस अंतिम पे हो सकती न इस अंतिम के पहले वाले पे हो सकती। अब दोस्तों इनको हम सेट करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये वॉयलेट भूरी सफेद है ये तीनों है ये मध्य में नहीं आ सकती, इसका मतलब ये यहां आ सकती है और ये यहां आ सकती है। तो दोस्तों वॉयलेट भूरी और सफेद, मैंने वॉयलेट को यहां रखा, वॉयलेट फिर 2 नंबर भूरी और 3 नंबर सफेद,
यानी दोस्तों इन तीनों को मैंने यहां रखा तो सफेद ये इन तीनों में से कोई मध्य में नहीं आया। फिर दोस्तों क्या दे रखा है कि फिर दे रखा है कि काली है ये पर्पल के बाई ओर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काली है ये पर्पल के बाई ओर है। लेकिन एक टर्म और दे रखी है कि ये जो पर्पल है ये पर्पल किनारों पे नहीं हो सकती, यानी इस किनारों पे तो हो ही नहीं सकती और इसी किनारों पे नहीं हो सकती पर्पल। अगर दोस्तों ये 4 जगह बची है और पर्पल यहाँ नहीं हो सकती, इसका मतलब पर्पल यहाँ हो सकती है। और दोस्तों अगर यहाँ पर्पल होगी तो यहाँ कौन सी होगी, काली होगी। और अगर मैं यहाँ पर्पल को बात रखा जाऊं तो दोस्तों यहाँ काली को रखना होगा। यानी कि दोस्तों अब हम इस पर्पल को और काली को कहां रखे, यानी कि दोस्तों और फिर ये दे रखा है कि जो सफेद है ये सफेद भी यहाँ नहीं आ सकता और नीला भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहाँ अगर सफेद नहीं आ सकता, नीला नहीं आ सकता और पर्पल नहीं आ सकता, तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ कौन सा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर्पल नहीं आता, इसका मतलब ये पर्पल यहाँ नहीं आता। तो अगर पर्पल को दोस्तों अगर मैं यहाँ रखूं तो पर्पल को यहाँ रखा तो इसके बाई और काली है, मतलब काली यहाँ पे आ जाएगा और पर्पल और काली आ गया। अब दोस्तों 2 स्थान बचा है यानी कि नीली और सफेद। तो इनमें से तो एक नीली या सफेद दोनों में से तो अगर मैं नीली को यहाँ रखूं तो सफेद को यहाँ रखना होगा और दोस्तों सफेद को यहाँ रखूं तो नीली को यहाँ रखना होगा, जो कि दोनों ही दे रखी है कि किनारों पे न सफेद होगा न नीली होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि पर्पल और काली यहाँ पर नहीं आएगी। तो दोस्तों पर्पल और काली यहाँ पर नहीं आएगी। तो पर्पल और काली अगर मैं दोस्तों पर्पल को यहाँ रखना चाहूं और तो पर्पल को यहाँ रखना चाहूं तो दोस्तों काली इस पे आएगा, तो ही अपने पीछे कौन सा रहता है, नीली और ये सफेद रहता है जो यहाँ नहीं रहेगी। तो दोस्तों अपने इसको उठाते हैं यानी कि वॉयलेट और भूरी और सफेद को एक बार यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जैसे हम यहाँ रखने की कोशिश की सफेद को, तो इन तीनों को अगर यहाँ इन तीनों में रखा तो अंतिम सफेद हुआ, इनका मतलब यहाँ सफेद नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अपनी टर्म क्या बोल रही है। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा था कि भूरी बोतल वॉयलेट बोतल के तुरंत दाएं है, यानी जो भूरी बोतल है ये वॉयलेट के तुरंत दाएं है। ठीक है, हमने रख दी। फिर बोला और तुरंत दाएं है और सफेद बोतल के तुरंत बाएं है, यानी सफेद बोतल के तुरंत बाएं है। ठीक है, इन तीनों का स्थान हो गया। फिर दोस्तों दे रखा है 2 नंबर दे रखा है भूरी बोतल। ठीक है, सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है। 1 नंबर दे रखा था कि सफेद और पर्पल इस पे नहीं हो सकता, यानी कि सफेद और पर्पल इस पे नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों अब अपने को 3 नंबर की बात करते हैं। सफेद वॉयलेट और भूरी बोतलें केंद्र में नहीं है, यानी सफेद वॉयलेट और भूरी, सफेद वॉयलेट और भूरी केंद्र में नहीं है। यानी कि दोस्तों अब अपने को क्या पता चलता है कि ये चीज देखते हैं कि ये पर्पल है ये यहां नहीं आ सकती। इसका मतलब अगर मैं दोस्तों पर्पल को यहां रखूं, यानी कि पर्पल को मैंने यहां रखा तो यहां कौन सा आया, यानी पर्पल के बाई और काली है तो पर्पल के बाई और काली हो गया। अब दोस्तों यहां क्या दे रखा है कि सफेद नहीं आ सकता और नीला नहीं आ सकता। यानी कि दोस्तों अब 7 स्थान थे जिसमें 5 तो अपने को फिक्स हो गया, सिर्फ ये और ये 2 स्थान बचा है। और 2 स्थान के अंदर यहाँ दे रखा है कि अंतिम नीला नहीं हो सकता, यानी दोस्तों यहाँ नीला नहीं हो सकता। इसका मतलब नीला कहां पर आएगा, यहाँ पर नीला आएगा। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नीला आया तो अपने पास सिर्फ एक ही कलर बचा, और वो कलर कौन सा बचा दोस्तों, यानी कि दोस्तों वॉयलेट आ गया, भूरा आ गया, सफेद आ गया, नीला आ गया, काला आ गया, पर्पल आ गया। लेकिन अपना एक और कलर बच गया है 7 कलरों में से, यानी कि दोस्तों देखते हैं कि वो कलर कौन सा बचा है। और वो कलर अपने को दिया हुआ है इंडिगो, यानी कि दोस्तों यहां पर कौन सा आएगा, यानी इंडिगो कलर आएगा। तो दोस्तों ये पजल अपनी बनकर अब तैयार हो गई है। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कि 7 बोतलें हैं और ये 7 बाई से दाई और रखी जाती है। और अपने को दे रखा था कि भूरी बोतल है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भूरी बोतल है वो वॉयलेट के दाएं दूसरी है तथा सफेद के बाएं, यानी कि वॉयलेट बोतल के दाएं दूसरी है तथा सफेद के दाएं बाएं दूसरी है। फिर दे रखा था कि इन तीनों में से केंद्र के अंदर नहीं हो सकती। फिर दे रखा था पर्पल है, इनके बाएं खाली है। तो दोस्तों इसको हमने जैसे इनको एक क्रम में बैठाया तो दोस्तों अपनी पजल बनकर तैयार हुई। यानी कि दोस्तों ये जो 7 कलर की है ये इस प्रकार बैठी है, यानी वॉयलेट, भूरी, सफेद, नीला, काली, पर्पल और इंडिगो। अब अपने को आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या
पूछ रहा है और उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है, यानी दोस्तों पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है पूछ रखा है। तो दोस्तों 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। इसका मतलब मध्य के अंदर कौन सी बोतल है, यानी कि दोस्तों नीले कलर वाली बोतल मध्य के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाए नीली बोतल, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है, उनकी बात करते हैं। यानी कि दोस्तों इनसे संबंधित और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो किस प्रकार पूछ लिए जाते हैं, तो पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अपने को पूछ लिया जाता है कि काली बोतल है उनके बाई और दूसरे स्थान पर कौन सी बोतल है। यानी दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो काली बोतल के बाय दूसरी बोतल कौन सी है, बाय दूसरी बोतल कौन सी है, बाय दूसरी बोतल कौन सी है। यानी दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली बोतल के बाय दूसरी बोतल कौन सी है। तो दोस्तों यहां देखा हमने कि काली बोतल कौन सी है पजल के अंदर, यानी काली बोतल ये है और इसके बाय दूसरी देखा तो 1 2, यानी ये सफेद। यानी दोस्तों काली बोतल के बाय दूसरी सफेद बोतल है, अपना आंसर सफेद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पजल टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आप साथ साथ इस पजल को बना रहे होंगे और क्वेश्चनों का जवाब दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हम 4 नंबर पजल बनाने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर पजल की बात करते हैं कि 4 नंबर पजल किस टाइप की होती है। अब दोस्तों अपने को 4 नंबर पजल दी हुई है कि 5 पुरुष दिए हुए हैं, यानी कि 5 पुरुष अजय, विजय, चेग, डेनी और एलव पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 महिलाएं हैं वह मीना, नैनी, ओयसी, पारुल और साक्षी पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठी है। दोस्तों क्या दे रखा है इस पजल के अंदर कि टोटल 10 व्यक्ति है, जिसके अंदर 5 पुरुष है और 5 महिला है। जो 5 पुरुष है वो दोस्तों दक्षिण की ओर मुंह करके इस प्रकार पंक्ति के अंदर बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 और ये 5। यानी कि दोस्तों ये कोई 5 यानी कि पुरुष है, यानी कि ये पुरुष की पंक्ति है, यानी कि मैं लिख लेता हूं यहां पर ये पुरुष है, यानी कि ये पुरुष है और ये दक्षिण की मुख करके और बैठे हैं। और ये कोई 5 दोस्तों महिला है, ये 5 महिला है, 2 3 4 और 5, यानी कि दोस्तों ये कोई 5 महिला है जो उत्तर की ओर मुख करके इस के सामने पंक्ति में बैठी है। यानी दोस्तों ये कोई 5 पुरुष है और ये 5 महिला है, यानी टोटल 10 व्यक्तियों की पजल बनानी है अपने को, जिसके अंदर 5 पुरुष है 5 महिला है। ये पुरुष और महिला आमने सामने मुख करके बैठे हैं। पुरुष है वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं और जो महिला है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब दोस्तों हम पजल बनाने की कोशिश करते हैं कि अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है कि विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, यानी दोस्तों अपने को दिया हुआ है कि एक जो विजय नाम का जो लड़का है जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है। यानी दोस्तों जो टर्म अपने को दी हुई नहीं है उनको एक बार मैं साइड में लिख लेता हूं, जैसे ही इनके अंदर उनको रखने का स्थान आएगा वहां पर लिख देंगे। यानी कि दोस्तों विजय है, कोई विजय है, विजय वह डैनी के बगल में है। यानी दोस्तों ये कोई विजय है, ये डैनी के बगल में है। ये डैनी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन एक बार अपने को पता नहीं है तो एक बार मैंने इसको यहीं पर फिक्स किया है, फिर देखेंगे कहां रखना है, इसको आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि विजय जो डैनी के बगल में है, बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने है। यानी जो ये विजय है ये डैनी के बगल में बैठा है, लेकिन ये जो साक्षी महिला है उनके सामने बैठा है। यानी जो विजय है ये डैनी के बिल्कुल बगल में है और ये साक्षी के सामने बैठा है। यानी कि विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने है। चेग और नैनी विकिरणों में एक दूसरे के सामने है। यानी कि दोस्तों ये इनके विकिरण क्या होता है, दोस्तों जैसे विकिरण देखा जाए तो दोस्तों इनके विकिरण होता है ये, यानी कि इस तरह बैठा है। यानी कि दोस्तों चेग और एक चेग
और बात हो रही है यानी कि चेग और एक दे रखा है, अपने को दे रखा है चेग और नैनी विकीर्ण में एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि विकीर्ण में है चेग और नैनी। यानी क्वेश्चन के अंदर एक बार अपने को दिया हुआ नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि कहां बैठाना है, तो एक बार हम उसको एक साइड के अंदर लिखते हैं, फिर जैसे ही इसका स्थान फिक्स होगा वहां हम उसको शिफ्ट कर देंगे। यानी कि ये विकीर्ण के अंदर बैठा है, और विकीर्ण कौन सा होता है, यानी कि एक दूसरे के तिरछा यानी विपरीत दिशा के अंदर बैठना। ठीक है, अब बात करते हैं विचेज और डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने है, चेग और नैनी विकीर्ण एक दूसरे के सामने है, एलव ओएसी के सामने। यानी कि दोस्तों ये कोई एलव है, यानी कि यहां लिख लेता हूं मैं, यानी कि ये जो एलव है वह एईसी के, यानी कि एलव है वह किन के सामने है, ओईसी के सामने है। यानी कि जो एलव है ये ओईसी के सामने है, यानी कि जो एलव है ये ओईसी के सामने बैठा है। फिर क्वेश्चन के अंदर क्या, एलव ओईसी के सामने है जो कि मीना के ठीक दाई ओर है। मैंने दोस्तों कल के सेशन में आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के पीछे जो लगा हुआ आ जाए तो वो हमेशा बाद वाले की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है कि एलव ओईसी के सामने जो कि मीना के ठीक दाई ओर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो किसके लिए लगा है, ओईसी के लिए लगा है, क्योंकि बाद वाला व्यक्ति कौन सा है, ओईसी है। यानी एलव ओईसी के सामने है, यानी एलव है ये ओईसी के सामने है जो कि मीना के ठीक दाई ओर है। यानी जो ये ओईसी है ये मीना के ठीक दाई ओर है। अब दोस्तों मीना के ठीक दाई ओर है तो मैंने मीना का मुख ऊपर रखा, क्योंकि दे रखा था कि महिला का मुख ऊपर की ओर है, तो इसका दाएं ये हुआ, मतलब दाई ओर कौन है, ओईसी है, और एलव के सामने है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो मीना के ठीक दाई ओर है पारुल जो साक्षी के ठीक बाई बैठी है। यानी जो पारुल है वो साक्षी के बाई बैठी है, यानी कि ये जो साक्षी है इनके बाई कौन बैठी है, यानी कि दोस्तों ये साक्षी जो महिला थी और इनके बाई कौन बैठी है, पारुल है, और साक्षी दे रखा है कि विजय के सामने बैठी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं डेनी के, यानी कि पारुल जो साक्षी के ठीक बाई बैठी है डेनी के सामने है। यानी कि दोस्तों ये जो पारुल है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पारुल जो साक्षी के ठीक बाई बैठी है, यानी पारुल है वो जो साक्षी के ठीक बाई बैठी है डेनी के सामने है। यानी कि ये जो पारुल है दोस्तों, ये जो पारुल है ये डेनी के सामने बैठी है, यानी कि पारुल है ये पारुल, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पारुल है, पारुल जो साक्षी के ठीक बाई बैठी है डेनी के सामने है। यानी कि डेनी के सामने कौन बैठी है, पारुल बैठा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर फिक्स होके निकली थी दोस्तों, अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये पारुल है ये साक्षी के बाई ओर है, और साक्षी एक दोस्तों महिला है और महिला का मुख उत्तर की ओर था, तो दोस्तों पारुल यहाँ नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों पारुल यहाँ पर आएगा। यानी साक्षी के बाई ओर कौन बैठी है, साक्षी के बाई ओर दोस्तों पारुल बैठी है, इसका मतलब यहाँ बैठी है दोस्तों। और पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि विजय और डेनी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, यानी बिल्कुल पास में बैठा है, इसका मतलब उस समय अपने को इस डेनी के बारे में कोई फिक्स नहीं जगह का पता था कि ये विजय के दाई बेटा है या बाई बेटा है, लेकिन यहाँ अब फिक्स हो गया है कि ये पारुल है ये डेनी के सामने बैठा है, इसका मतलब डेनी यहाँ नहीं आ सकता। यानी कि डेनी कहां पर आएगा, यानी कि डेनी यहाँ पे होगा, तभी ये पारुल के सामने होगा। अब दोस्तों डेनी पारुल के सामने है, विजय साक्षी के सामने है, फिर दे रखा है कि चेग नैनी के विपरीत यानी कि विकीर्ण में बैठा है, एलव है वो ओईसी के सामने बैठा है, और ये मैना है ये ओईसी के बाई दूसरी बैठी है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, डेनी के सामने है मीना पंक्ति के एक आखिरी सिरे पर है, लेकिन एक पॉइंट और दे रखा है कि मीना है वो पंक्ति के बाएं सिरे पे आखिरी बिंदु पे है। यानी कि दोस्तों मीना है ये यहाँ हो सकती है, मीना यहाँ हो सकती है, लेकिन एक बात कह रखी है कि मीना बाएं छोर पर है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सेट करेंगे दोस्तों, तो इसको सेट किस प्रकार किया हमने, यानी कि दोस्तों मैंने इसको जैसे मीना है, एक बार इन विकिरणों को मैं हटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि विकिरण किसको कहते हैं, यानी कि विपरीत बैठा जाता है उनको विकिरण कहते हैं। अब दोस्तों बोल रखा है कि मीना है, यानी कि जो मीना है वह बाई यानी कि एक पंक्ति के किनारे पे बैठी है, यानी कि दे रखा है कि मीना पंक्ति के एक आखिरी सिरे पर बैठी है, तो दोस्तों मीना यहाँ बैठ सकती है और
अगर यहाँ नहीं बैठे तो मीना यहाँ बैठ सकती है। इन दोनों में से किसी एक स्थान पर मीना का स्थान फिक्स करना है। एक बार दोस्तों मैं मीना का स्थान यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों एक बार देखते हैं कि मीना को यहाँ नहीं बैठाया जाए और मीना को अगर यहाँ बैठाया जाए तो दोस्तों किस प्रकार ये बैठते हैं। तो दोस्तों एक बात का अपने को पता चला था कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि ये ओएसी है, उनके बाई और मीना है। तो दोस्तों अगर मीना को, अगर मैं यहाँ बैठा था मीना को, तो दोस्तों मीना के दाई और ओएसी हो जाती, और अगर मीना के दाई और ओएसी होती तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मीना किनारे छोर पे है, तो दोस्तों मीना के बाई और ये हो ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों मैंने मीना को यहाँ नहीं बैठा के मीना को यहाँ पर बैठाया है। अब दोस्तों मीना को यहाँ पर बैठाया है और मीना को जैसे यहाँ पर बैठाया तो यहाँ कौन सी आ गई, यानी कि ओएसी आ गई। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ओएसी आई, इनके सामने कौन सा पुरुष आया, यानी दोस्तों एलो पुरुष आया। अब दोस्तों ये चीजें फिक्स हो गई, यानी कि दोस्तों इसको मैं क्लीन करता हूं और ये चीज हो गई। अब दोस्तों एक चीज रहा है कि ये दे रखा है कि चेग और नैनी एक दूसरे के विकीर्ण में है। अरे दोस्तों, और ये दो व्यक्ति है, ये जोड़े से है और आमने सामने है, यानी दोस्तों ये दो व्यक्ति यहाँ हो सकता है, ये दो व्यक्ति यहाँ हो सकता है, ये डेनी और विजय यहाँ हो सकता है, ये डेनी और विजय यहाँ हो सकता है। अगर दोस्तों मैं इनको किनारों पे रखता हूँ डेनी और विजय को, तो दोस्तों चेग और नैनी एक दूसरे के विकीर्ण में नहीं होगी। इसका मतलब जो चेग जो पुरुष है वो यहाँ पर होगा और चेग अगर यहाँ पे होगा तो दोस्तों नैनी कहाँ आ जाएगी, नैनी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विकीर्ण में है। तो दोस्तों ये भी बनकर अपना तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या देखते हैं कि ये कौन है, पारुल और साक्षी है। यानी दोस्तों अब साक्षी और पारुल को बैठाता हूं, तो दोस्तों मैंने पारुल को यहाँ पर बैठाया और साक्षी को यहाँ बैठाया, तो इसके सामने यानी कि डेनी यहाँ पे आ गया, इसके सामने पारुल के था और विजय साक्षी के सामने था, यानी विजय साक्षी के सामने आ गया। सिर्फ अब एक महिला बच्ची है, उनको बैठाना है, और वो एक महिला कौन सी बच्ची है वो उनकी बात करते हैं, यानी वैसी पारुल और साक्षी, यानी कि जो अपनी एक महिला रह गई है, पांच पुरुषों में से एक पुरुष रह गया है, वो रह गया दोस्तों। चेग आ गया, एलो आ गया, डेनी आ गया, विजय आ गया, लेकिन अजय नहीं आया है। इसका मतलब अजय यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों ये सिचुएशन भी अपनी हो गई, यानी कि इनको भी हमने यूज में ले लिया। इसका मतलब अब दोस्तों अपने ये पजल बनकर आई है, यानी ये पांच पुरुष है, चेग, एलो, डेनी, विजय, अजय, जो कि उत्तर की यानी कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे पांच, और ये पांच महिलाएं हैं जो कि ऊपर की ओर आमने सामने बैठे हैं इनके मुख करके। अब दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 1 नंबर क्या कहता है कि मीना पंक्ति के एक आखिरी सिरे पर बैठी है। ठीक हो गया, यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं इनसे संबंधित। तो क्वेश्चन है कि यदि ओएसी और पारुल, अजय और एलो और विजय और साक्षी अपनी अपनी जगह परस्पर बदल लेते हैं, यानी दोस्तों किन की बात की हुई है, यानी कि ओएसी और पारुल, अजय और एलो, यानी ओएसी कहाँ है, ओएसी और पारुल, यानी दोस्तों ये ओएसी पारुल की जगह आ जाए और पारुल ओएसी की जगह आ जाए, अपना स्थान चेंज कर ले। और क्या है, अजय और एलो, यानी कि अजय और एलो, अजय कहाँ है, ये रहा अजय, यानी कि दोस्तों ये अजय अपनी चेंज कर ले जगह और एलो यहाँ आ जाए, यानी एलो यहाँ आ जाए और अजय यहाँ आ जाए, अपनी जगह चेंज कर ले। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यानी एलो और विजय, यानी ओएसी और पारुल, अजय और एलो चेंज कर लिया। फिर कह रहा है एलो और विजय, फिर कह रहा है विजय और साक्षी, यानी जो विजय कहाँ है, यानी कि ये रहा विजय और ये रहा साक्षी, यानी कि ये अपने स्थान दोनों चेंज कर ले। तो दोस्तों अब पूछ रहा है, तो अपने को पूछ रखा है कि बदल लेते हैं, तो पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति का दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है दोस्तों। जैसे ही हमने पजल तैयार की और फिर क्वेश्चन की तरफ देखा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ओएसी और पारुल ने अपने स्थान जगह है वो बदल लेते हैं, और एलो और अजय अपनी जगह बदल लेता है, और जो विजय और साक्षी है ये ही अपनी जगह बदल लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि, अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि जो पारुल है, पारुल के दाएं दूसरा, यानी ये जो पारुल है, अब पारुल की जगह कौन आ गया है, यानी पारुल की जगह आ गई है अब ओएसी, यानी कि ये पारुल है, इनके दाएं दूसरा, यानी पूछ रखा है कि पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति, यानी कि अब पारुल कहाँ गई, अब दोस्तों पारुल है वो यहाँ पर आ गई है ओएसी की जगह,
ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। यानी कि दोस्तों पारुल की जगह कौन आ गई, ओएसी आ गई, और इसकी जगह कौन आ गया, पारुल आ गया। इसी यहां देखा जाए तो जो अजय था, एलव था, इसकी जगह कौन आ गया, अजय आ गया, और अजय की जगह आ गया एलव आ गया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, और जो विजय था इसकी जगह कौन आ गया, साक्षी आ गई, और ये साक्षी था इसकी जगह विजय आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति, ये पारुल है, ऊपर की ओर मुख है, इसके दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, ये है। यानी कि दोस्तों ये पारुल है, और पारुल के दाएं दूसरी कौन हुई, ओइसी हुई। यानी कि अब ओइसी हुई, ओइसी के ये पूछ रखा है कि पारुल के दाएं दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे, यानी कि इसके सामने कौन है, डेनी, यानी कि डेनी। अब डेनी के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा, यानी कि डेनी के दाएं दूसरा कौन सा हुआ, एक, और दूसरा ये हुआ चेग। यानी कि बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन है, यानी कि दोस्तों दाएं से दूसरा बैठा व्यक्ति कौन हुआ, चेग हुआ। यानी कि यदि ओइस और पारुल, अजय और एलव, और विजय और साक्षी, विजय और साक्षी, विजय और साक्षी, ठीक है, अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, फिर बोल रखा है दोस्तों जगह बदल लेते हैं, तो पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति की, यानी कि पारुल कहाँ है, अब पारुल यहाँ है, यहाँ से उठकर पारुल यहाँ आ गई, और पारुल का दाएं कौन सा हुआ दोस्तों, ये हुआ। यानी कि पारुल के दाएं से दूसरे, पारुल के दाएं से दूसरा, यानी पारुल इनके दाएं पहला, और इनके दाएं दूसरा कौन सा हुआ, साक्षी, और साक्षी का सामने कौन हुआ, विजय। यानी पारुल के दाएं दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा, यानी कि ये दाएं से दूसरा कौन सा हुआ, यानी कि अजय हुआ, और अपना आंसर हो गया दोस्तों बी नंबर, यानी अजय राइट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन बहुत घुमाया, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपने को बोल रखा है कि एलव और अजय ने अपने स्थान बदल लिए, और इसी प्रकार ओएसी और पारुल ने अपने स्थान बदल लिए, और विजय और साक्षी ने बदल लिए। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि अब पारुल के दाएं दूसरे विजय, और विजय के सामने कौन, यानी कि पारुल के दाएं दूसरे विजय, और विजय के सामने कौन, साक्षी, और साक्षी के दाएं कौन बैठेगा, तो अब नई स्थिति के अंदर अजय बैठेगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, और इनसे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पजल के अंदर इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पजल टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए टाइम हो गया है, यही सेशन को समाप्त करना पड़ रहा है। कल से इसी पजल टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस और किस प्रकार से बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने